हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च टीवीएस अपाची RR310। तो चलिए इसकी आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट एंड ईएमआई सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लिया जाए। सो इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ रही है 2,92,000। उसके बाद ऑन रोड कर चला जाए तो गैस, अगर आप लोग कैश लेते तो आपका ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है 3,74,400। और वही अगर यहाँ पे आपको जो फाइनेंस करवाते हैं सो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपोथिकेशन चार्ज लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 3,74,900। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। तो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो सके। उसके बाद बात करते हैं कि गाइज़ यहाँ पे आप लोग सबसे लो जो है वो कितना आप लोग इस पर जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। तो अगर आप लोग सबसे लो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 55,000। मात्र 55,000 में जो आप डाउन पेमेंट करके इस बाइक को जो है वो अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी ईएमआई आने वाली है 36 महीने के लिए 11,000। उसके बाद 24 महीने की बात किया जाए सो 15,000 और 18 महीने का बात किया जाए सो 19,500 का आपका भाई ईएमआई आने वाला है। और वही अगर 12 महीने का आप लोग ईएमआई लेते सो 28,500 का भाई यहाँ पे आपका जो है वो ईएमआई आने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आपका ईएमआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर आपका ईएमआई आता है, अगर आप लोग 55,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करोगे। सो भाई ये प्लान आपके लिए भाई बहुत ही बेकार होने वाला है, उतना सही आपको जो है वो प्लान नहीं मिलता है। एक और प्लान मैं आपको बताता हूँ जो कि आपका 1 लाख के अंडर में होने वाला है, और एक और आपको जो है वो प्लान बताऊँगा जो कि आपका 1.5 के आसपास होता है। तो सेकंड प्लान के बारे में बात कर लिया जाए तो उसका जो डाउन पेमेंट आने वाला है वो 1 लाख का आपका जो है वो डाउन पेमेंट आता है, जिसकी ईएमआई आने वाली है 48 मंथ के लिए 7,500 का आपका ईएमआई आ जाता है। उसके बाद 36 मंथ का बात किया जाए तो वो 9,000 का आपका ईएमआई आने वाला है, और 24 महीने का बात किया जाए तो वो 13,000 का आपका जो है वो ईएमआई आ जाता है। और अगर 12 महीने का अगर आप लोग ईएमआई लेना चाहते हो तो वो 24,500 का जो है वो ईएमआई आने वाला है। सो अगर आप लोग 1 लाख का जो है वो डाउन पेमेंट कर रहे हो, सो अगर आपके लिए बेस्ट वही रहेगा कि आप लोग 48 मंथ का जो है वो आप लोग ईएमआई लीजिए। 7,500 का आप लोग ईएमआई जो है वो आप लोग पे करिए। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सही यहाँ पे आपका जो है वो लगने वाला है, और आपके बजट के अंदर जो है वो इस बाइक का ईएमआई और डाउन पेमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हल्का फुल्का इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है वो फीचर्स आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग इसका जो है वो ग्राफिक चेक कर लीजिए। बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक मिलने वाला है। अपाची का बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे आपको सारा ग्राफिक वगैरह मिलने वाला है, और RR310 का यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्राफिक मिल जाता है। फिर उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर, और इसमें इतना ज़्यादा फीचर्स आपको मिलने वाला है ना कि भाई आप लोग यूज़ करते करते इसमें जो है वो थक जाओगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स मिलता है। तो सबसे पहले इग्निशन ऑफ करते हैं और उसके बाद ऑन करके आपको दिखाते हैं इसका। सो रेसिंग सिंस 1982 करके यहाँ पे आपका टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे आपका जो है वो वेलकम होने वाला है। उसके बाद देखा जाए क्या क्या इसमें आपको जो है वो फीचर्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आरपीएम मीटर हो जाती है। उसके बाद फ्यूलिंग का सेक्शन, टेम्परेचर, गियर का सेक्शन, फिर से स्पीडोमीटर, वो सारे यहाँ पे आपका बता देती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग मिलने वाला है, जिससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन्यू में। तो यहाँ पे राइड मोड, ट्रिप डिटेल, व्हीकल कंट्रोल, माई व्हीकल आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाती है। सो अर्बन, स्पोर्ट, रेन और ट्रैक, ये 4 यहाँ पे आपको जो है वो राइडिंग मोड्स मिलने वाली है। उसके बाद फिर ट्रिप डिटेल में चलते हैं। सो ट्रिप 1, ट्रिप 2, वो सारे यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद व्हीकल कंट्रोल में जाओगे सो राइड कंट्रोल, तो राइड कंट्रोल में देखते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। क्विक शिफ्टर भी यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे नीचे भाई DTDSC में जाओगे ना तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स मिलने वाला है, क्या ही कहना। यहाँ पे आपका कॉर्नरिंग ABS को जो है आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल, वो सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। क्विक शिफ्टर जो है कंट्रोल कर सकते हो। फिर से स्टॉपी, व्हीली, फिर से स्लोप में भाई वो सारा चीज़ भाई इतना ज़्यादा फीचर्स भाई 310 सीसी में कौन देता है।
सिर्फ़ और सिर्फ अपाची RR 310 में जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और भाई रुको, और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है, ये तो भाई बस एक स्टार्टिंग होने वाला है। उसके बाद लैब कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ से आप लोग लैब वगैरह, डिस्प्ले कंट्रोल में तो ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट, स्पीड अलर्ट, वो सारे यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। कस्टम यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, एसेसरीज कंट्रोल। और देखते हैं माई व्हीकल में जाओगे तो सर्विस आ जाता है, कब आपका सर्विस है वो सारा कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज, स्पीड, लैप, लीन एंगल। और एक और चीज़ यहाँ पे आपका जो है वो लीन एंगल भी भाई बताने वाला है। सो भाई फीचर्स के मामले में इसको भाई कोई भी भाई कंपटीशन में नहीं आने वाला है। 310 सीसी या 400 तक सीसी में भाई कोई इसका जो है वो फीचर्स के मैटर में कॉम्पिटिटर यहाँ पे आपका नहीं आने वाला है। उसके बाद माइलेज वो सारा हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग अपना स्टोर कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टिविटी में मोबाइल का, फिर से गोप्रो का भी यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन मिलता है। वो शायद भाई कुछ किलोमीटर चलाने के बाद वो शायद एक्टिव हो या फर्स्ट सर्विस के बाद। और सारा देखते लैंग्वेज HMI कंट्रोल में, तो यहाँ पे आपका मीटर कंसोल का जो भी बटन है यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि भाई किससे क्या जो है वो कंट्रोल होने वाला है, और आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये सारा तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स मिलता है। फिर से की के बारे में बात कर लिया जाए तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो TVS का वेव की यहाँ पे आपको मिलने वाली है। फिर से एडजस्टेबल में यहाँ पे आपका जो है वो क्लच एंड ब्रेक लीवर होने वाला है। 4 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पे आपको क्लच एंड ब्रेक लीवर्स मिलता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो है वो सारा बटन देखने को मिल जाती है। फिर से 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है, जिसमें कि आपका क्विक शिफ्टर भी भाई एड ऑन है। फिर से सिंगल स्टैंड यहाँ पे आपको मिलता है, सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। राइडर एंड पिलियन के लिए जो है वो फुट रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद बैक लुक में आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो सारा बैक लुक चेक करो। ये नहीं है कि भाई फ्रंट में भाई बहुत ज़्यादा एकदम चौड़ा यहाँ पे आपको बाइक मिलता है और पीछे आते के साथ भाई पतला हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं है। अगर बैक लुक देखोगे तो क्या ही ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे आपको जो है वो इसका बैक लुक मिलने वाली है। TVS रेसिंग का स्टिकरिंग वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो एक ग्रैब व्हील वगैरह मिलने वाले हैं, जिससे आप लोग भाई कंट्रोल कर सकते हो, साइड वगैरह करना हो आपको बाइक को वो हो सकता है। फिर से यहाँ पे आपको जो है वो ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग और रिफ्लेक्टर। साथ ही साथ इंजन के बारे में बात कर लिया जाए तो गाइज यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 312.2 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 37.48 bhp का पावर एंड 29 न्यूटन मीटर का जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। उसके बाद भाई ये चीज़ आप लोग जो है वो चेक कर लो कि भाई कौन बाइक भाई यहाँ पे अब आपको ट्रांसपेरेंट जो है वो क्लच कवर मिलने वाली है। 310 सीसी में यहाँ पे आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे क्लच कवर मिलता है, जिसका लुक भाई बहुत ही भाई प्यारा यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिलने वाली है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो गाइज उसका कॉस्ट आने वाला है, अगर आप लोग 1,50,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं, सो इसकी EMI आने वाली 48 मंथ का बात किया जाए सो वो 6,200 का आपका जो है वो EMI आने वाला है। 36 मंथ का बात किया जाए सो 7,800 का जो है वो EMI आता है। 24 मंथ का बात किया जाए तो 10,000 का आपका EMI आता है। और वही अगर 12 महीने का अगर आप लोग EMI लेते हो तो भाई 20,000 तक का जो है वो आपका EMI आने वाला है। यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% का यहाँ पे आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। और ये भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपका सिविल जो है वो 750 प्लस है तो यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट एंड EMI बहुत ही कम आने वाला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है भाई आपका बहुत ही कम लगता है। सो सारा ये जो भाई गेम प्ले होता है ये फाइनेंस का, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा उतना लो आपका रेट ऑफ जो है वो इंटरेस्ट लगता है। और ये सारा डिटेल जो है भाई हम लोग को IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू जो है वो मिला है। यहाँ पे आपका विक्रांत सिंह जी का यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को TVS का कोई भी बाइक के बारे में अगर इंक्वायरी करना हो फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप लोग भाई इनसे जो है वो कांटेक्ट करके आप लोग सारा डिटेल ले सकते हैं। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।